अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुलाई 2018 इनकलाब की ये ख़बर शायद आप भूल चुके हों। अगर नहीं भी भूले हैं तो एक बार फिर से इस खबर को पढ़ लीजिए। अखबार के मुताबिक राहुल गांधी कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बता रहे हैं। यही वो खबर थी जिसको लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़मगढ़ की एक रैली में कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। पहले आप वज़ीर आज़म की इस वीडियो को देख लीजिए। मैंने अखबार में पढ़ा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नामदार ने ये कहा कि कांग्रेस ये मुस्लिमों की पार्टी है। पिछले 2 दिन से चर्चा चल रही है। मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि क्यों पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये कह चुके थे। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के ये नामदार से पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, आपको ठीक लगे, आपको मुबारक, लेकिन ये तो बताइए कि मुसलमानों की पार्टी भी क्या सिर्फ पुरुषों की भी है कि महिलाओं की भी है? आपको याद होगा कि राहुल गांधी के इस बयान को उस वक्त हर पार्टी ने अपने अपने तौर पर खूब भुनाया था। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई हो। राहुल गांधी के इस बयान पर हुए हंगामे के बाद कांग्रेस ने इस खबर की तरदीद कर दी, जिसके बाद एनडीटीवी इंडिया ने जब इनकलाब के उस रिपोर्टर से राब्ता किया जिसने ये खबर छापी थी, तो उस सहाफ़ी ने क्या कहा, इसको भी सुन लीजिए। मेरी खबर पक्की है और उसकी तस्दीक जो है नदीम जावेद जी ने कर दी है, जो लीड कर रहे थे डेलीगेशन को, उन्होंने कर दी। आज मैंने वो भी छाप दी। अब इससे बड़ा सबूत तो कुछ हो नहीं सकता कि जो डेलीगेशन लेके गया था, जो लीड कर रहा था, उसका बयान, उसने हमारी खबर की तारीफ की, कहा कि बिल्कुल सही लिखा है। भले ही कांग्रेस पार्टी भारी हंगामे के चलते इस बात से मुकर गई हो, लेकिन इस वीडियो से यह बात तो साबित हो ही गई कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी कही थी। राहुल गांधी ने यह बात किस तनाजुर में कही थी, मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के इस बयान पर हंगामे के बाद कांग्रेस पार्टी का बयान से मुकर जाना मुसलमानों के तई कांग्रेस पार्टी की नीयत को साफ समझा जा सकता है। उस वक्त जो हुआ सबके सामने है। अब यह वीडियो भी देख लीजिए जिसमें वही राहुल गांधी एक जलसे आम में सेकुलर नहीं बल्कि हिंदुओं की हुकूमत बनाने की अपील कर रहे हैं। हिंदुओं का नहीं, और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। कमाल की बात यह है कि इस मर्तबा राहुल गांधी की इस बात पर ना तो मीडिया में कोई हंगामा देखने को मिला, ना ही कांग्रेस पार्टी को इस पर कोई सफाई देनी पड़ी, जिसका सीधा सा मतलब है कि मुल्क में मुसलमानों की बात करना अब किसी भी पार्टी या किसी भी नामनहाद सेकुलर जमात के बस की बात नहीं रह गई है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही है। सच्चाई यह है कि अब हर पार्टी मुसलमानों का भला करना तो दूर बल्कि मुसलमानों की बात तक करना पसंद नहीं करती है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों और लीडरों में इस बात की रेस चल रही है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो यह वीडियो भी देख लीजिए, शायद आपकी आंखें खुल जाएं। या किसी भगवान की मूर्ति होगी। हम जितने लोग रथ में बैठे हैं सब हिंदू हैं। ये हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, वो हिंदू हैं। प्रदेश ने वो समय भी देखा है जिस समय कब्रिस्तान और शमशान की बात हुई। जिस अखिलेश भैया पर मुसलमान जवानियां कुर्बान करने को तैयार हैं, वो अखिलेश यादव भले ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम लेने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें भी अब मुसलमानों के बजाय हिंदुओं की ही फिक्र लाहिक है।
मेरा मानना है कि इस मुल्क में हिंदुस्तानी आईन की पासदारी होनी चाहिए। किसी एक समाज या मजहब की बात करना मेरे ही नहीं बल्कि मुल्क के हर इंसाफ पसंद शहरी के नजरिए से ठीक नहीं कहा जा सकता। अगर कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम पार्टी होना गलत है तो हिंदू पार्टी होना भी दुरुस्त नहीं हो सकता। अगर कांग्रेस के मुस्लिम होने पर किसी को एतराज हो सकता है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हिंदू होने पर भी हंगामा होना ही चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अब इस मुल्क में मुसलमान होना ही जुर्म बन गया है। मुल्क में मुसलमानों की अब किसी भी पार्टी को कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मुसलमान हर नाम नेहाद सेकुलर सियासी पार्टी को खून देने के लिए तैयार है, वो भी बिला शर्त। नाम नेहाद सेकुलर सियासी पार्टियों की जानिब से इस तरह खुल्लम खुल्ला नजरअंदाज किया जाना हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए तो शर्म से डूब मरने की बात है ही, साथ ही उन मुस्लिम लीडरान के मुंह पर भी एक जोरदार तमाचा है जो इन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों के लिए अपनी गैरत और अपनी कौम का सौदा करते हैं। सियासी लीडरान से तो नहीं, लेकिन आम मुसलमानों से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सेकुलर पार्टियों की इतनी बेवफाई के बाद भी इन पार्टियों में ऐसा क्या दिखाई देता है इसकी उम्मीद पर आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल बार बार इन्हीं मुस्लिम दुश्मन सियासी पार्टियों के हवाले कर देते हैं। यकीन कीजिए, आप जिन पार्टियों में अपने लिए हमदर्दी ढूंढ रहे हैं उन्हें आपके मुस्तकबिल के बजाय आपको मुर्तद बनाने की फिक्र ज्यादा है। वो आपके बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल और मुल्क का आईन सिखाने के बजाय दुर्गा पाठ सिखा रही हैं और भरी सभा में मुसलमानों से हिंदू धार्मिक नारे लगवा रही हैं। नमस्तस्य 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। क्या आप कह सकते हैं कि मुसलमानों की मसीहा कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी के इस जलसे में कोई एक भी मुसलमान नहीं रहा होगा और उसने ये नारा नहीं लगाया होगा? खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले यह वीडियो भी देख लीजिए। मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते। मधुकैटव विद्राभ्य विधात्री बड़दे नमो। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी। महिषासुर निर्नाश विधात्री बड़दे नमो। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी। बंदिताग्नि जुगे देवी सर्व सौभाग्य दायिनी। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी। जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी के इस इंतखाबी जलसे में मुसलमान भी जरूर रहे होंगे और उन्होंने भी ममता दीदी के साथ चंदी पाठ भी जरूर पढ़ा होगा। हो सकता है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें क्योंकि सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को धोखे पर धोखा दिया, फिर भी मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। तो भला सेकुलर पार्टियों की जानिब से मुसलमानों के मुर्तद बनाने की मेरी इस बात को आप कैसे तस्लीम कर सकते हैं? इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी बात बगैर दलील के कही जाए। इसलिए कानपुर गंगा घाट की ये आखिरी वीडियो भी देख ही लीजिए, शायद कि आपकी आंखों पर पड़ा पर्दा चाक हो जाए। बोल गंगा मैया की जय, बोल गंगा मैया की जय। दरअसल गुज़िश्ता साल दिवाली के मौके पर समाजवादी पार्टी ने रियासती सतह पर गंगा आरती का प्रोग्राम रखा था, जहां समाजवादी पार्टी के कानपुर जिला सदर इमरान इदरीस गंगा आरती करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। इसके बाद भी मुसलमानों के खिलाफ शुद्धिकरण की इस तहरीक को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर भी एक आखिरी बात और बताना जरूरी समझता हूं।
सेकुलरिज्म के नाम पर की जा रही मुस्लिम वोटों की लूट दरअसल मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। पहले मुल्क में सियासी लड़ाई सेकुलर बनाम कम्युनल लड़ी जा रही थी, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। सेकुलर बनाम कम्युनल के बजाय अब हिंदुस्तानी सियासत छोटा हिंदू बनाम बड़ा हिंदू के रंग में रंग चुकी है। आज सियासी जमातों में इस बात की मुकाबला आराई नहीं है कि कौन सेकुलर और कौन कम्युनल है, बल्कि होड़ इस बात की मची हुई है कि बीजेपी वर्सेस आल में सबसे बड़ा हिंदू कौन है। ऐसे में सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों के वोटों पर डाका डालने वाली तमाम नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां जो अभी अभी हिंदुत्व का नया नया चोला पहनकर मैदान में आई हैं, वो किसी भी सूरत में बीजेपी को नहीं रोक सकती, क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा आरएसएस की हिमायत के बगैर हरगिज नहीं चल सकता। और आरएसएस बीजेपी के खिलाफ इन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों की हिमायत सिर्फ इस हद तक करती है कि बीजेपी खुद को बेलगाम ना समझने पाए, जबकि दूसरी जानिब मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों को आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने से रोक सके, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मुसलमानों और मुल्क में मौजूद दीगर अक़लियतों के दरमियान इत्तेहाद का मतलब बीजेपी और आरएसएस दोनों का मुकम्मल सफाया है। खासकर दलितों और मुसलमानों के दरमियान किसी भी मुमकिना इत्तेहाद की महज खबर भी बीजेपी और आरएसएस की नींद हराम कर देती है। इसलिए दलितों को मुसलमानों से दूर रखने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करती रहती है, चाहे दलितों की बेमाना सियासी नुमाइंदगी का मसला हो या फिर दलितों के यहां खाना खाने की बात। बहरहाल बीजेपी और आरएसएस इन दोनों अक़लियतों को एक साथ नहीं देखना चाहती, क्योंकि इन दोनों अक़लियतों के इत्तेहाद से आरएसएस के हिंदू राष्ट्र का ख्वाब ही रह जाएगा। इसके अलावा मुसलमानों के लिए तमाम नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां ऐसे ही हैं जैसे अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा। मेरा ख्याल है कि अब यह बात वाज़ेह हो गई होगी कि इस मुल्क में सेकुलर बनाम कम्युनल नहीं, बल्कि छोटा हिंदू बनाम बड़ा हिंदू की जंग चल रही है। इसलिए सेकुलरिज्म के किसी भी फर्जी झांसे में हरगिज ना आकर मिल्ली क़यादत को सपोर्ट किया जाए। अगर ऐसा करने में मुसलमान कामयाब हो गए तो फिर जिसको इस मुल्क की मिट्टी से और आईन से प्यार होगा वो खुद इंसाफ और आईन की इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा होगा। आज बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करके हमारी मिल्ली सियासी बेदारी का हिस्सा बने। शुक्रिया।